कॉपी दे दो। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज न्यूमेरिक गैलेक्सी यूट्यूब वीडियो चैनल आपके लिए हिंदी के कुछ क्वेश्चंस आंसर्स के साथ में आपके साथ परिचर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आज का सवाल क्या है? आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है? तो मेरा प्रश्न है बच्चों कि ये किस पाठ का है और किस पुस्तक का है? बताइए, पाठ का नाम बताएंगे आप? पाठ का नाम है संग संग हाथ सदा सदा हाथे। देखिए मित्रों, पहले मैं आपको बता दूं, मेरा प्रश्न था कि ये किस पुस्तक का है और ये किस पाठ का है। तो इस पुस्तक का नाम है कृतिका भाग 2 कक्षा 10 पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। और पाठ का नाम आपको याद हो न हो, लेकिन मैं आपको साक्ष्य के साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ। पाठ का नाम है साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी ये पाठ का नाम है। साना साना हाथ जोड़ी ये पाठ का नाम है मित्रों। साना साना हाथ जोड़ी ये एक लेख है जिसे मधु कांकरिया ने लिखा है। किसने लिखा है? मधु कांकरिया ने लिखा है। और इसमें इसके बारे में 2 शब्द मैं आपको बताना चाहूँगा। महान नगरों की जो भाव शून्यता है, जो भावना की शून्यता है, भावना की जो न्यूनता है, भागम भाग जिंदगी है, मशीन की तरह जो लोग जी रहे हैं, और इसी जीवन की वजह से आज हम कोरोना महामारी को आमंत्रित कर लिए हैं, जिसके लिए जिम्मेदार हम हैं। तो इस पाठ में लेखिका मधु कांकेरिया ने हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं होती, वहाँ के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को भी इस पाठ में उसने रेखांकित किया है। इतना ही नहीं, उसने यह बताना भी नहीं भूलती कि हिमालय तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस पाठ में पीड़ा, एक तरफ पीड़ा है तो एक तरफ सौंदर्य है, और ऐसा नहीं, दोनों का अद्भुत मेल है। इसे पढ़कर अकेलेपन और करुणा का भाव जागता है। जो पाठक इस पाठ को पढ़ता है उसके बीच में अकेलेपन का भाव जगता है, करुणा का भाव जगता है, तथा सृष्टि की समग्रता, प्रकृति अधूरी नहीं है, पूरी की पूरी कायनात को संपूर्णता से ओतप्रोत की है प्रकृति ने, और उसका एहसास इस पाठ से होता है। मित्रों, बच्चों, यात्राओं से मनोरंजन होता है, ज्ञानवर्धन होता है, अज्ञात स्थलों, नए नए जगहों की जानकारी हमें मिलती है, और वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। हम अपनी संस्कृति के बारे में लोगों को बताते हैं, वहाँ के लोगों को बताते हैं। और इतना ही नहीं, घुमक्कड़ी हमें स्व के संकीर्णता से मुक्त करती है। घूमने से, देशाटन से क्या होता है कि हम ही सब कुछ हैं, ये जो भावना होती है, सब कुछ मैं ही हूँ, ये भावना दूर हो जाती है। दुनिया
बहुत विशाल है। दुनिया मेरे से नहीं, दुनिया सबसे मिलकर बनी है ना। और आज के इस वीडियो में मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूँ, आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें, मैं आपको एक से एक जानकारी। तो मैंने स्टूडेंट्स को मैंने एक आज टास्क दिया था कि आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पर आप आंसर अपने मन से लिखें। तो देखिए, किसी एक लड़के ने लिखा है, आज के समय में पेड़ पौधे को अधिक मात्रा में काटा जा रहा है और जल को भी प्रदूषित किया जा रहा है। यहाँ पर किया में थोड़ी सी गलती है, वो इस लड़के की गलती नहीं, गलती आपकी भी है। मैं आपकी गलती को दिखाने जा रहा है। देखा जाए तो बहुत से लोग पानी का महत्व ही नहीं देते, सही लिखा है, और पानी को बर्बाद कर रहे हैं। और बड़े से बड़े बिल्डिंग की स्पेलिंग थोड़ी गलत है बच्चों, बिल्डिंग ठीक है, बिल्डिंग घर इत्यादि बनाने के लिए पेड़ पौधों को भी काट दिया जा रहा है, सही लिखा है। और बाइक, कार, बस जैसे वाहनों से भी प्रकृति का नाश जो है, प्रकृति का नाश हो रहा है। कागज़ पेपर को बनाने के लिए पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। पार्क बनाने के लिए भी अंततः पेड़ पौधों को काट कर उसके लकड़ी को चूल्हा में डालकर खाना बनाते हैं। इससे हमारे प्रकृति का नाश ऐसे होगा बच्चों, नाश भी हो रहा है। इससे हमारे प्रकृति का ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा है और बीमारी जैसे बुखार, सर्दी, खांसी जैसे बीमारी का उत्पन्न होना और हमें सांस में लेने में दिक्कत आ रही है, आएगी और लकड़ी को काट कर बेचा जाता है। तो ये एक लड़के ने प्रयास किया है, अच्छा प्रयास किया है। इसमें कुछ कमियां रह गई हैं और जो मैंने आपको बताया है, आप में भी ये कमियां हैं, इनको भी दूर कर लेने। तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, हमें बताना था। तो देखिए, ये प्रकृति है, इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, नदियां हैं। तो हम पेड़ पौधे को हमने क्या क्या किया है, पेड़ पौधे को काटा है। क्या किया है? काटा है, बहुत अधिक मात्रा में। पहाड़ों को क्या किया हमने? पहाड़ों को हमने खोद डाला है, है ना। कई जगह पत्थर की खदानें हैं, जो पहाड़ थी वो गहरी खाई बन गई है। आप जब सोनभद्र की तरफ जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे एक डाला ओबरा क्रशर माइंस के बहुत मात्रा में पाई जाती हैं। तो वहाँ पर पहाड़ जो है वो एकदम गहरी खाई में तब्दील हो गए हैं। उसके बाद हमने नदियों को क्या किया है? नदियों को हमने वो इसमें नाला बहा के प्रदूषित कर दिया है। उसके बाद किया है, हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जो हमारा ऑक्सीजन है, O2 को हमने कम कर दिया है। हम चिमनी से निकलने वाले धुएं से, जहरीले गैस से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे गैसों को निकालकर हमने ऑक्सीजन की मात्रा जो वायुमंडल में है, जो ऑक्सीजन की मात्रा है, वो हमने कम कर दिया है। हमारा वायु सांस लेने लायक नहीं है ना। आए दिन अब तो ये ऑक्सीमीटर लग गए हैं और आप अपने शहर के
ऑक्सीजन की, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा को भी नाप सकते हैं। तो ये इतने सारे खिलवाड़ किए जा रहे हैं बच्चों। और आप ये जो कोरोना है, ये कोरोना हमारे प्रकृति के साथ किए गए खिलवाड़ का ही परिणाम है। आपको इसे याद रखना होगा और इसे अपने उत्तर में इसको का उल्लेख करना बहुत ही प्रासंगिक होगा बच्चों। तो मैंने एक प्रयास आज किया है और इसी प्रकार से हम आपको गाइडलाइन देते रहेंगे ताकि आप हिंदी केवल समझ ही ना पाएँ बल्कि उसको समझ करके उसको लिख पाएँ, उससे पूरे के पूरे नंबर आप ले पाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारी अनंत शुभकामनाएं।